नमस्कार दोस्तों, मैं सिरतेज चौहान और मेरा YouTube चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इजराइल के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं प्लास्टर मेसन में और आपको काम नहीं आता है, ना कभी काम किए हैं, तो अगर आप जैसे तैसे प्लास्टर वर्क का जो है कि काम सीख लेते हैं, इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसका आपको जवाब देना रहेगा। तो दोस्तों, उसी क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो इजराइल के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं मोस्टली गल्फ कंट्री के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों, ये जो ऐसा क्वेश्चन है कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो एकदम 100% आपसे जो है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने का चांस होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों देखिए, आप सुने होंगे कि इजराइल जाने के लिए बेसिक इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो बेसिक इंग्लिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन आप अपना खुद से जो है कि इंग्लिश में बोल सकें, इतना आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, तभी आप इजराइल में सिलेक्शन होने का चांस जो है कि बढ़ जाता है। बेसिक इंग्लिश दोस्तों मांगते हैं इसीलिए कि आप अपना जो है कि नाम, गांव, सारा कुछ आप इंग्लिश में आप बता सकें। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में बताइए। दोस्तों, अगर आप चाहो तो पेपर पे आप लिख सकते हो या वीडियो के सेव कर लीजिए। दोस्तों, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का करेक्ट आंसर है दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो क्लाइंट आपके सामने जो है कि बैठा रहेगा, तो उससे आपको समय के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है आपको बोलना रहेगा। ठीक है, ये जो है कि रिस्पेक्ट होता है दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आपको बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना नाम बताना हो। माय नेम इज सिरतेज चौहान। आपका नाम जो भी है आप अपना नाम लेके बोलिएगा, माय नेम इज सिरतेज चौहान। उसके बाद दोस्तों बोलना है आपको, आई एम फ्रॉम इंडिया यूपी। आप जहाँ से भी हैं आपको बोलना है, आई एम फ्रॉम इंडिया यूपी। ठीक है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताना है, आई हैव मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लास्टर वर्क। यानी आपको जितना साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको बताना है कि मेरे पास जो है कि 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोई इस तरह से बोलेंगे, आई हैव मोर देन 8 ईयर्स एक्सपीरियंस प्लास्टर वर्क या इन प्लास्टर वर्क। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? उसके बाद दोस्तों आपको बताना है, आई नो हाउ टू डू स्मूथ प्लास्टर। ठीक है, रफ प्लास्टर, सेलिंग प्लास्टर एंड वॉल फिनिशिंग। ये जितना काम है मुझे जो है कि जानकारी है। यानी किस चीज़ का जानकारी है? स्मूथ प्लास्टर करने का जानकारी है, रफ प्लास्टर करने का जानकारी है, सेलिंग प्लास्टर करने का एंड वॉल फिनिशिंग का। ठीक है दोस्तों, आई आल्सो नो हाउ टू मिक्स मटेरियल प्रॉपरली एंड मेंटेन गुड लेवल एंड थिकनेस। यानी मुझे मटेरियल को मिक्स करना प्रॉपरली मुझे जानकारी है, मेंटेन गुड लेवल और थिकनेस जो है, और गुड लेवल का जो है कि लेवल चेक करना, थिकनेस चेक करना, ये भी जो है कि मुझे मालूम है। ठीक है, मेंटेन करना कि कितना mm थिकनेस रखना चाहिए, ये सारा कुछ आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको बताना है, आई ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी एंड फिनिशिंग। ठीक है दोस्तों, आई ऑलवेज, मैं हमेशा फोकस करता हूँ, मतलब ध्यान देता हूँ क्वालिटी और फिनिशिंग पे। क्लियर हो गया? एंड लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलने से क्या होता है दोस्तों कि क्लाइंट समझ जाता है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो आप बता रहे हैं, आप कंप्लीट कर चुके। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन देना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो और अच्छा से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार याद कर लेंगे तो हर हमेशा के लिए ये काम आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, अगर आप काम नहीं किए हैं प्लास्टर का, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, आपको ध्यान से देखना और सीख लेना चाहिए। ठीक है, डू यू नो द नेम ऑफ प्लास्टर मेसन टूल्स। मतलब आप प्लास्टर मेसन टूल्स का नाम जानते हैं? ऐसे भी पूछ सकता है कि प्लास्टर मेसन में जो टूल्स यूज होते हैं
या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्लास्टरिंग करते वक्त कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। आपको घुमा फिरा के जो भी आंसर पूछेगा तो यानी टूल्स का नाम आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि डू यू नो द नेम ऑफ प्लास्टर मेसन टूल्स। आपको दोस्तों इंग्लिश में बताना है। वहाँ पे जो भी दोस्तों अगर टूल्स रखा होगा और टूल्स को दिखा के इशारा करके अगर आपसे पूछ दिया डू यू नो दिस टूल्स नेम, अब दोस्तों आपको हिंदी नहीं बोलना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट रहेगा, उसको हिंदी नहीं आता होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आप खुद जो है कि हैंडल करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आने ही चाहिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों करंडी, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोवेल, ट्रोवेल बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी में इसको करंडी बोलते हैं। यानी जो है करंडी का यूज होता है दोस्तों मसाला को फैलाना, ठीक है, या करंडी से आप जो है कि दीवार पे मसाला जो है कि लगाते हैं, करंडी के यूज करते हैं मसाला के लिए, उठाने के लिए, लगाने के लिए, प्लास्टर करने के, सारा कुछ मतलब करंडी से यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्लम्बर, यानी हिंदी में इसको साहुल भी बोलते हैं, अपने तरफ साहुल भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में प्लम्बर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो काम होता है दोस्तों, यानी वॉल जो है कि आपका सीधा है कि नहीं सीधा है, ठीक है, लेवल प्लम्बर में यानी जो है कि वॉल जो है कि सीधा है कि नहीं सीधा, ये चेक करने के लिए काम आता है। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल का यूज कहाँ होता है दोस्तों, लेवल चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज होता है। उसके बाद दोस्तों फ्लोट, जिसको हम लोग पतरा बोलते हैं और इसको फ्लोट भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है कि फिनिशिंग वर्क के लिए यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों लाइन डोरी, लाइन डोरी दोस्तों जिसे हम लोग धागा भी बोलते हैं, आप इसको लाइन डोरी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी यूज होता है लेवल चेक करने के लिए, ठीक है, या लेवल मार्किंग करने के लिए, बहुत से काम में जो कि यूज होता है, ठीक है। उसके बाद वुडन गुरमाला, गुरमाला या वुडन फ्लोट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग रूसा बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद एल्युमिनियम चैनल, यानी एल्युमिनियम हम लोग फट्टी बोलते हैं। अब दोस्तों इतना जो है कि मेसन का टूल्स तो और बहुत है, बस दोस्तों इतना अगर आपको मालूम हो गया, अगर इतना बता देंगे तो क्लाइंट समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है टूल्स के बारे में। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो है कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द रेशियो फॉर वॉल प्लास्टर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों, क्लाइंट पूछ सकता है व्हाट इज द रेशियो फॉर वॉल प्लास्टर, यानी वॉल प्लास्टर का रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं इंग्लिश में कि नॉर्मली 1:4 या 1:6 का रेशियो यूज होता है, यानी सीमेंट सैंड, यानी आपका 1 बैग जो है कि सीमेंट है, 4 बैग जो है कि सैंड है, यानी आमतौर पर 1:4 या 1:6 का मिक्स यूज होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्लाइंट कर सकता है व्हाट इज द आइडियल थिकनेस ऑफ प्लास्टर, यानी जो है कि प्लास्टर का थिकनेस आइडियल कितना होता है, ठीक है। तो आप एक आइडिया बता सकते हैं कि अब 12 mm से लेके 20 mm तक जो है कि प्लास्टर होता है। अगर आप उसके भी डीप में अगर जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो है कि इनसाइड वॉल का 10 से 15 mm प्लास्टर होता है, आउटसाइड वॉल का 15 से 20 mm प्लास्टर होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द क्यूरिंग टाइम फॉर प्लास्टर का, प्लास्टर के लिए दोस्तों क्यूरिंग कितना टाइम तक होना चाहिए, ठीक है, कितना दिन तक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम 7 दिन तक जो है कि क्यूरिंग होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्लास्टर मिक्स रेशियो फॉर सेलिंग, सेलिंग के लिए दोस्तों क्या जो है कि रेशियो होता है। तो आप करेक्ट आंसर बोल सकते हैं दोस्तों यूजुअली 1:3 का जो है कि रेशियो यूज होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, क्लाइंट कर सकता है हाउ डू यू चेक वॉल लेवल, वॉल लेवल आप कैसे चेक करेंगे। तो यूजिंग स्पिरिट लेवल एंड प्लम्बर, यानी स्पिरिट लेवल से भी चेक किया जा सकता है और प्लम्बर से भी चेक किया जा सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों हाउ डू यू प्रिपेयर द सरफेस बिफोर प्लास्टरिंग, यानी प्लास्टरिंग से पहले जो है कि सरफेस को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऐसा आपसे क्लाइंट क्वेश्चन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लीन वॉल, रिमूव डस्ट एंड वेट सरफेस बिफोर अप्लाई प्लास्टर, यानी दीवार को साफ करेंगे, धूल हटाएंगे और गीला करेंगे।
ठीक है, यानी क्यूरिंग करेंगे, उसके बाद जो है कि अप्लाई प्लास्टर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, व्हाट इज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी जो है कि सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 30 से 45 मिनट जो है कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ प्लास्टर मेसन का, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से ज़्यादा मैं जो है कि क्वेश्चन आंसर जो है कि पीडीएफ बना के रखा हूँ। अब दोस्तों आप सोचोगे कहाँ से क्वेश्चन आंसर ये जो है कि आता है मेरे पास। तो दोस्तों आप लोग जो है कि क्वेश्चन मेरे से मांगते हैं तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको देता हूँ। तो आप लोग जब इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपसे जो है कि क्लाइंट कौन कौन सा सवाल पूछता है, तो मैं रिटर्न फ़ोन करके वही कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन जो है कि मैं पीडीएफ बना के रखता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो है कि रिपीट बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन का दोस्तों मैं पीडीएफ बना के रखा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा दोस्तों। अगर आप लोग प्लास्टर मेसन के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चौहान सिविल इंजीनियर को। और दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। फुल वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।